नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राजधानी में टोटल लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कार्रवाई जारी है। वीआईपी चौक स्थित मोती महल कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने सील कर दिया है। यहां लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था, जहां नगर निगम जोन 4 की उड़नदस्ता टीम ने पूरे कॉम्प्लेक्स को ही सील कर दिया। तो टोटल लॉकडाउन है, लेकिन बावजूद उसके लगातार उल्लंघन किया जा रहा है लॉकडाउन का। और अब इस लॉकडाउन का जो भी उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, एक होटल का संचालन किया जा रहा था, जिसके बाद अब पूरे कॉम्प्लेक्स को ही निगम ने सील कर दिया है। तो उड़नदस्ता आया और पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। ये बड़ी कार्रवाई की है। तो टोटल लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद लगातार नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। सख्त लॉकडाउन बताया जा रहा था। ये रेस्टोरेंट चालू था, आप देख सकते हैं, और अब पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है। तो जो भी अब नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। राजधानी रायपुर, जहां कंटेनमेंट जोन है और पूरी तरीके से टोटल लॉकडाउन है, यहां सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी हैं और उसके लिए भी समय निर्धारित किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। और रेस्टोरेंट चालू था, अब निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे कॉम्प्लेक्स को सील किया। रायपुर में टोटल लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान कई लोग ऐसे भी हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। हम मौजूद हैं इस वक्त वीआईपी चौक के पास, जो कॉम्प्लेक्स है मोती महल, वहीं पर, और फिलहाल इसे सील करने की कार्रवाई यहां पर नगर निगम की टीम द्वारा की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है और यहां पर ये रेस्टोरेंट शायद खुला हुआ था और इसीलिए ये पूरी कार्रवाई यहां पर नगर निगम के द्वारा की गई है। पुलिस की टीम भी मौजूद है और किस तरह से ये लोगों ने पाया और कार्रवाई को लेकर के जानकारी लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग कब पहुंचे यहाँ पर, क्या कुछ जानकारी? मैं अभी पता चले खुला पाया गया है, तो अपन तत्काल आए और सबको बाहर निकाल के सीलिंग कार्रवाई जारी है। अच्छा, तो क्या सारी चीजें बिक रही थी यहाँ पे? हाँ, उसका बिक रहा था। उसका तराजू चालू था, इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू चालू था, और कर्मचारी था सामने, उसको बाहर किया, हमने बाहर करके सीलिंग कार्रवाई की। बिल्कुल, सीलिंग की कार्रवाई फिलहाल जारी है और आप ये देखिए कि इस पूरे स्टोर को सील किया जा रहा है। और क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस की भी मौजूदगी है और सख्ती की बात लगातार यहां पर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है और इसलिए ये सख्ती जो है वो नगर निगम की टीम और पुलिस की यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पे लॉकडाउन का ये 5वां दिन है और केवल 28 तारीख तक ही लॉकडाउन है। ऐसे में लोगों को कहा जा रहा है कि नियमों का पालन करें, लेकिन जहां पर नियमों का उल्लंघन होता है वहां पर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आज 5वां दिन और लगातार टोटल लॉकडाउन है। बड़ी सख्ती के साथ इस बार लॉकडाउन किया गया 1 हफ्ते का, लेकिन उसके बावजूद, जैसे कि तस्वीर अभी आपने भी दिखाई और ऐसी तस्वीरें बार बार आ रही हैं कि लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। होटल का संचालन किया जा रहा है। ये बड़ी चुनौती बनी हुई है सरकार के लिए, क्योंकि जहां पर ये होटल का संचालन किया गया, अभी मान लीजिए एक भी शख्स कोरोना पॉजिटिव और उसके कॉन्टैक्ट में जितने लोग आए, तो फिर लॉकडाउन के होने के बावजूद स्थिति कैसे कंट्रोल में आएगी? जी बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार नगर निगम और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आज मोती महल का जो रेस्टोरेंट है ये सील किया गया। इसके अलावा सुबह ये भी देखा गया था कि कुछ सब्जी विक्रेता जो थे वो बाजार की ओर पहुंच रहे थे, सब्जी बेचते पाए गए, उनको भी हटाया गया और चेतावनी देकर के सामान उनकी जब्ती बनाई गई। लेकिन जिस तरह से संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, उस दौरान लॉकडाउन के नियम को पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फिलहाल जिस चौक में हूं मैं, वहां की आपको तस्वीर दिखा दूं कि सड़कों पर तो फिलहाल जो सख्ती पुलिस की दिखनी चाहिए वो आपको दिखाई देगी और लगातार लोगों को रोका जा रहा है और जानकारी ली जा रही है कि आखिर घर से बाहर क्यों जा रहे हैं। और इस दौरान लोग अप्रोच भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो अप्रोच है उससे भी पुलिस को निपटना है, लॉकडाउन का पालन भी लोगों से करवाना है। तो सख्ती के साथ जिस तरह की चुनौतियां अभी देखने को मिल रही है वो यहाँ पर सरकार के पास है
और साथ ही साथ पुलिस भी अपना तो काम लगातार कर रही है, बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है कि लॉकडाउन और आगे बढ़ाया जा सकता है? फिलहाल जिस तरह से ये देखा गया कि आंकड़े बढ़े और उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाए, वो इसी वजह से लगाया गया क्योंकि लापरवाहियां हो रही थी और लापरवाही की वजह से जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ गया था। लेकिन अभी फिलहाल आने वाले समय में जो जिलों के ऊपर ये स्थिति देखने को मिलेगी, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित मिलेंगे वहां पर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल राजधानी में जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक 28 तारीख तक ही यहां लॉकडाउन रहेगा। लेकिन राहत की बात यह भी है कि रिकवरी रेट भी सुधरा है। अभी ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है या फिर जो कोशिशें हैं सरकार की वो काम आ रही हैं, क्योंकि अभी तक के ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही था कि कैजुअलिटीज बढ़ गई थी और इसके अलावा जो रिकवरी रेट था छत्तीसगढ़ में वो काफी कम था। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर ये भी है कि अभी जो है रिकवरी रेट बढ़ा है, ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन ये चुनौती अभी भी बनी हुई है कि सभी लोगों को ये समझा पाना कि ये जो लॉकडाउन है ये आप ही लोगों के लिए है, ये समझाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं जिससे खतरा अब बढ़ता जा रहा है। खैर, एक बार न्यूज़ 18 भी अपील करता है सभी से कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस तरीके से नियमों का उल्लंघन करके ना तो कोरोना अपने घर में आने दे और ना ही किसी और के घर में जाने दे। तो थोड़ा नियमों का पालन जरूर करें। देवव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर से खबर, जहां पुलिस लाइन में पदस्थ हेड कांस्टेबल की मौत, कोरोना के कारण मौत हुई। 2 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, मेकाहारा में किया गया था एडमिट। तबीयत बिगड़ने पर एम्स में शिफ्ट किया गया है। तो पुलिस लाइन में पदस्थ हेड कांस्टेबल की मौत, कोरोना की वजह है मौत की। 2 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, मेकाहारा अस्पताल में एडमिट किया गया था। तबीयत बिगड़ गई थी तो फिर एम्स पे बिगड़ने पर एम्स में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब खबर ये कि कोरोना की वजह से पुलिस लाइन में पदस्थ हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राघवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ये दुखद खबर है क्योंकि पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी ही है और ऐसे में जब ये खबर आती है कि कोरोना वजह बनती है किसी की मौत की, तो ये अपने आप में दुखद और चिंता वाली बात भी है। खरोरा के रहने वाले थे हेड कांस्टेबल, जो कि पुलिस लाइन में पदस्थ थे। इनकी कुछ दिनों पहले तबीयत बिगड़ने पर इनको मेकाहारा में जो है शिफ्ट किया गया था। इनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। वहां भी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने पर एम्स में भर्ती किया गया था, जहां पर इनका जो है निधन हो गया है। तो दुखद खबर है। कई पुलिसकर्मी अब तक जो है कोरोना के कारण से अपनी अंतिम सांस ले चुके हैं। तो जाहिर तौर पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं और ऐसे में जब किसी के दुखद निधन हो जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से मनोबल टूटता है। जरूर पुलिसकर्मियों का कहना है कि वो अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और जो सेफ्टी मेजर्स उपयोग कर सकते हैं उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे में कई लोगों की दुखद जो है निधन भी हो जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए एक तरीके से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हाथियों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। आज महासमुंद में एक हाथी की मौत हो गई। आशंकाएं जताई जा रही है कि शिकारियों के बिछाए बिजली के तार की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। वहीं 4 दिन पहले रायगढ़ में भी करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। इस तरह एक हफ्ते में 2 हाथियों की मौत हुई है। और मनोहर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं महासमुंद से। मनोहर, कुछ दिन पहले भी ऐसी ही खबर थी हाथी की मौत की, आज फिर महासमुंद से हाथी की मौत की खबर। और पिछले कई, अगर हम पिछले बीती बात देखें तब भी हाथियों की मौत की खबर आई थी।
वन परिक्षेत्र पिथौरा के किशनपुर क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 491 जो कि नारंगी क्षेत्र आता है, वहां पर एक मादा हाथी की मौत की खबर सामने आई है। आज सुबह तड़के ही ग्रामीणों ने देखा कि एक मादा हाथी जो है खेत में गिरी हुई पड़ी हुई है। जब वहां पर जाकर देखा गया, ग्रामीणों ने डर सहमे जब वहां पर पहुंचे तो पता चला कि हाथी की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही पिथौरा वन परिक्षेत्र के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और पाया कि हाथी की मौत हो चुकी है। जहां पर हाथी की डेथ हुई थी वहां पर कुछ निशान मिले हैं, जैसे कि लकड़ी जो कि करंट प्रवाह किया जाता है। शिकारी अमूमन तार जो जीई तार होता है उसमें करंट प्रवाहित करके लकड़ी के सहारे जो है शिकार करने के लिए वहां पर तार प्रवाहित करते हैं। उस तरह के साक्ष्य वहां पर मिले, जिसके आधार पर वन विभाग ने यह माना कि हाथी की जो मौत है वो करंट से हुई होगी। इसकी जानकारी फिर उच्च अधिकारियों को दी गई। महासमुंद जिले के डीएफओ सीसीए जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और हाथी के शव का पंचनामा कर पीएम की तैयारी की जा रही है। पीएम रिपोर्ट के आने के बाद हाथी की मौत का पूरा जो मसला है वो सामने आ जाएगा। फिलहाल जो वन विभाग है वो यही मान रही है कि करंट से हाथी की मौत हुई थी। वहां पर जो किशन अपने आप में बड़ी चिंता की बात है कि भाई गजराज खतरे में है, ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरह से देखा जाए तो महासमुंद जिला जो है पिछले कुछ सालों से गजराजों का ऐशगाह बना हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो गजराज हैं उनका जमावड़ा रहता है। ऐसे में वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि हाथियों से लोगों की भी सुरक्षा करे और लोगों से हाथियों की भी सुरक्षा करे। लेकिन देखा यह जाता है कि महासमुंद जिले में जो जंगली जानवर है वो अमूमन जो है इस तरह के शिकार होते हैं, क्योंकि इनको पानी और खाने की जरूरत होती है और यहीं पर जो शिकारी होते हैं वो अपनी निगाह गड़ाकर बैठे होते हैं। वहां पर बिजली के करंट से हो या फिर अन्य तरीके से हो शिकार करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी भालुओं की शिकार हो या फिर जंगली सूअरों का शिकार हो, इस तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन हाथियों के शिकार का ये पहला मामला है। बताया जा रहा है कि ये जो हाथी है ये महासमुंद जिले का नहीं था, ये उड़ीसा से भटक कर आया था, जो कि बुंदेली होते हुए पिथौरा क्षेत्र में घुसा था और बीती रात से किशनपुर जो क्षेत्र है वहां पर मौजूद था। श्रद्धा, बिल्कुल। अब वन अमला, वन विभाग क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि अगर ये शिकार किया जा रहा है तो ये तो एक बड़ा मुद्दा और ये जांच का विषय है। बिल्कुल, जिस तरह से हाथी की मौत का मामला सामने आया है, बिल्कुल इस वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और महासमुंद जिले के लिए जो महासमुंद के वन विभाग है उसके लिए भी चुनौती है कि हाथियों की शिकार करने वालों को किस तरह से ढूंढा जाए। फिलहाल वन विभाग की टीम मादा हाथी के शव का पंचनामा तैयार कर पीएम कराने में लगी है। आला अधिकारियों से हमारी थोड़ी चर्चा हुई। उनका ये कहना है कि आसपास के जो ग्रामीण हैं जिनका आसपास खेत है उन किसानों को बुलाया गया है और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामले में जांच की बात की जा रही है, लेकिन क्या कुछ जांच होगी, क्या कुछ होगा ये बताएगा, वक्त भी बताएगा। और हमारे साथ डीएफओ भी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर, तमाम जानकारी देने के लिए। मयंक पांडे डीएफओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी, अब ये अगर ये शिकार हो रहा है तो ये बड़ी चिंता की बात है और अब इस पर क्या कुछ जांच की जाएगी? ये जंगली सुअर के शिकार के लिए ग्रामीण किसी असामाजिक तत्व द्वारा इसे लगाया गया था, जिसमें धोखे से हाथी चपेट में आ गया है। तो उसके लिए हम अभी पीएम की कार्रवाई चल रही है, साथ ही कुछ क्लूज हमको मिले हैं, उसमें जल्दी गिरफ्तारी होगी। क्या कुछ क्लूज मिले हैं? ये अभी आपसे मैं डिस्कस नहीं कर सकता फिलहाल। ये लगातार एक ही हफ्ते में 2 हाथियों की मौत, तो ये अपने आप में चिंता की बात है। और फिर अब यही सवाल मैं फिर से पूछूंगी कि आगे क्या कुछ किया जाएगा कि ऐसा कुछ फिर ना हो। एक्चुअली हम जितने भी घटनाएं इस तरह की हुई हैं उनमें कड़ी कार्रवाई हुई है और अधिकतर लोग जो जेल गए थे अभी तक उनको बेल भी नहीं मिल पाई हमारे प्रयासों से। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस तरीके के कल्प्रिट्स हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले और समाज को संदेश जाए कि ये जघन्य अपराध है जिसे नहीं किया जाना उचित होगा उनके लिए। एक चुनौती हमेशा बनी रहती है कि लोगों को हाथी से बचाना और हाथी को अगर ये शिकार है तो इन शिकारियों से बचाना, ये हमेशा एक चुनौती बनी हुई है। अब इससे कैसे निपटा जाएगा ये आप लोगों को ही देखना है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और कोंडागांव से खबर, जहां जिले को सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रवासियों को दी सौगात। 2 करोड़ की लागत से बने मुक्तिधाम का भी किया लोकार्पण। तो बड़ी सौगात दी है कोंडागांव को, जिले को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ये सौगात दी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आज स्पीक फॉर फार्मर्स अभियान चलाया, जिसके तहत सोशल मीडिया पर केंद्र के नए किसान बिल का विरोध किया गया। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इन बिलों को किसानों, आम आदमी और राज्यों के लिए नुकसानदेह बताया और
केंद्र सरकार से कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। में 3 काले कानून पास हुए। इससे किसानों को, आम लोगों को किस प्रकार से नुकसान होगा ये समझने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि एक राष्ट्र एक बाजार, लेकिन भारत सरकार ये नहीं बता रही है कि दर भी एक होगा, कीमत एक होगा। यदि ये करते तो इसका हम विरोध नहीं करते। हमारी मांग है कि तीनों काले कानून उसको वापस लिया जाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए और मंडी व्यवस्था को यथावत रखने की गारंटी दी जाए। हमारे देश में 85% लघु किसान हैं। इन किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि किसानों के खिलाफ कृषि विरोधी 3 काले कानून वापस लिए जाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की कानूनी गारंटी और मंडी व्यवस्था खत्म न किया जाने की गारंटी दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भोपाल में किसान बिल के विरोध में केंद्र सरकार पर हमला बोला और इस कानून को वापस लेने की मांग की। सिंहदेव ने नए कानून को एमएसपी और मंडी को खत्म करने की साजिश बताया। साथ ही सिंहदेव ने पीएम मोदी पर एमएसपी पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया और मंडियों को खत्म कर राज्यों की आमदनी छीनने का भी आरोप लगाया। व्यापारी का आदान प्रदान न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे नहीं होगा। ये वही नरेंद्र मोदी और आज वही नरेंद्र मोदी, कैसा ये दृष्टिकोण बदल गया? क्या ये कानून किसानों के हित में बनाया गया या उन लोगों के हित में बनाया गया जिन्हें हम कॉरपोरेट कहते हैं? तो जहां जीएसटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को जिस तरह से आपने चलाया, 23.9% अगर जीडीपी कम होती है आपकी देखरेख में, उसका प्रभाव केंद्र पे ही नहीं राज्य सरकारों की आमदनी पे भी सीधे पड़ता है। वहां आप मंडियों की व्यवस्था पे घात करके राज्य की सरकारों का ऐसे कार्यों में, ऐसे सामाजिक उद्देश्यों में लगने वाली राशि को भी आप राज्यों से छीनने का काम कर रहे हैं। और धमतरी से खबर, जहां शराब दुकान में लूट का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे तलवार की नोक पर गार्ड को बंधक बनाया और 14 सितंबर को हुई थी शराब दुकान में लूट। करीब 15 लाख की लूट हुई थी। 4 लुटेरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तलवार की नोक पर गार्ड को बंधक बनाया और शराब दुकान में लूट की। तकरीबन 15 लाख की लूट हुई। तस्वीरें अब सामने आई हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। और महासमुंद, जहां गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है। 8 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद। गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ 62 लाख रुपए बताई जा रही है। एक ट्रक और मोबाइल जब्त। राजस्थान के रहने वाले आरोपी का नाम खालिद और साकिन हुसैन सब्जी कैरेट के बीच छिपा कर ले जा रहे थे गांजा। ओडिशा से गांजा ले जा रहे थे राजस्थान। अंतर्राज्यीय जांच चौकी टेमरी के पास पकड़े गए आरोपी। कोमा खान पुलिस ने कार्रवाई की।